स्टूडेंट, सो वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ द लिंकेज, है ना। लिंकेज के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो लिंकेज में क्या होता है बेटा कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिंकेज में क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम। सपोज मैंने क्लास में बताया था कि जैसे कि ये आपका एक क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, यस। और इस क्रोमोसोम पे क्या हो रहा है कि इस क्रोमोसोम पे आपका 2 जीन्स है, सपोज़ ए है और यहीं पे सपोज़ ये है बी है। तो फिर क्या होगा कि ये जो जीन्स हैं क्रोमोसोम पे, ये क्या कर रहे हैं, ये इनकी टेंडेंसी, जीन्स की टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर, ठीक है, ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस थ्रू मैनी जनरेशन, बिना किसी चेंज के और बिना किसी सेपरेशन के बहुत सारी जनरेशन से होते हुए साथ में ही रहते हैं, साथ में ही टेंडेंसी होती है इनकी साथ रहने की, ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे रहते हैं। तो इस फिनोमेना को हम लोग लिंकेज कहते हैं, या ऐसे जीन्स होते हैं जो लिंकेज शो करते हैं, ठीक है। तो द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर नोन एज, ये जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे लिंक्ड जीन्स, ठीक है। ये जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और अगर इस तरीके के आपको जीन्स किसी एक क्रोमोसोम पे मिलते हैं, जो कि एक जीन अगर यहाँ पर है और दूसरा जीन यहाँ पे है, तो ऐसे जीन्स को बेटा, ऐसे फिनोमेना को हम अनलिंक्ड जीन्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे जीन्स अनलिंक्ड जीन्स कहलाएंगे, ठीक है। इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, लिंकेज था, ठीक है। अब जो लिंक जीन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो दे विल नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे, बट दे विल रिमेन टुगेदर, ठीक है। नाउ प्रोजनी जो होगी, वो जो भी प्रोजनी आएगी जब इनका क्रॉस होगा, ठीक है, जो भी प्रोजनी आएगी, ठीक है, F1 जनरेशन में, दैट विल बी ऑफ द पेरेंटल टाइप। अगर पेरेंटल जो हैं, सपोज़ ये पेरेंटल जीन्स हैं, ठीक है, ये इन्होंने अगर लिंकेज शो किया है, तो जब भी इनका क्रॉस होगा, F1 जनरेशन जब आएगी, तो जो प्रोजनी आएगी वो सबसे ज़्यादा पेरेंटल के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेगी, वो पेरेंटल टाइप सी होगी, ठीक है, अगर वो जीन्स लिंक्ड जीन्स हैं तो, ठीक है। और इनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन की क्षमता जो होती है, रिकॉम्बिनेशन ये किसी के साथ बनाएंगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स जो होंगे वो एब्सेंट होगा या फिर बहुत ही लेस होगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द अनलिंक्ड जीन्स, अनलिंक्ड जीन्स जो होंगे वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी रहेंगे, है ना, एंड वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे, ये अपना अलग अलग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट जीन्स पर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी अनलिंक्ड जीन्स है, ठीक है। तो दोज genes which occur on the different chromosomes and they show independent assortment is known as unlinked genes, yes। now difference आपको पता ही चल गया है linked और unlinked genes का, ठीक है, you will be able to write। linkage जो था वो पहले डिस्कवर किसने किया था, पेटसन एंड पुनेट ने 1906 में, ठीक है। उसके बाद में मॉर्गन आए थे जिन्होंने क्लियरली प्रूव किया था और डिफाइन किया था लिंकेज को, किसमें, जो मॉर्गन थे, मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने प्रूव किया था लिंकेज को, ही प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव किया था लिंकेज को। कैसे प्रूव किया था और डिफाइन किया था लिंकेज को, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और वो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किस पे किए थे, उन्होंने किए थे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, यस, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किए थे। तो थॉमस हंट मॉर्गन थे जिन्होंने लिंकेज का टर्म दिया था, हु कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, ठीक है, एंड हु प्रूव्ड लिंकेज बाय द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन द फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर।